Hello friends, as usual, you're most welcome to my YouTube channel The E-Learning Zone। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिड के बारे में। डिड क्या है और इसे कैसे कैसे यानी कहाँ कहाँ किस किस तरह से कौन कौन से सेंटेंसेस में यूज किए जा सकते हैं। डिड का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसे बस सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है, यानी एक सहायक क्रिया के रूप में। तो ये किस प्रकार के सेंटेंस में यूज होते हैं? ये यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। कभी कभी किसी सेंटेंस में डिड का अफर्मेटिव में भी यूज़ किया जाता है जो पास्ट में होता है। जैसे किसी काम को प्रेशराइज करना कि मैंने ही किया है, तो उसमें भी डिड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो पर और सीखते हैं डिड का यूज़ करना। डिड का यूज़ मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स के सेंटेंस बनाने के लिए। अगर आपने मेरा पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे लिंक पे मैंने वो वीडियो दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं पास्ट इंडेफिनिट का टेंस नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उन सेंटेंसेस को हम यूज कैसे करते हैं डिड के साथ वो देखते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिड के यूज़ का एक बहुत ही बेहतर टिप्स बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर और देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। जैसे सेंटेंस है ही वेंट, वह गया। वेंट का सेकेंड फॉर्म इसमें लगा, वह गया, तो ये अफर्मेटिव है। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हो जाएगा ही डिड नॉट गो, यानी ही डिडंट गो। तो इसमें डिड जब लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। इसे इंटरोगेटिव में बनाएंगे, डिड ही गो, क्या वह गया? तो अगर डिड पहले लगा देंगे तब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जैसे और एक एग्जांपल है, आई डिडंट सी ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन करने वाले के सेंस पे कि वो कौन सी बात कब के लिए पूछ रहा है। जैसे आप अभी कुछ दिन पहले कहीं गए, आगरा गए, आपने ताजमहल देखा या नहीं देखा, वो उसके बारे में पूछ रहा है। कभी कभी होता है कि तुम जाते थे तो क्या देखते थे, उसके बारे में भी डिड का ही क्वेश्चन आता है। लेकिन डिपेंड करता है सेंस पे कि किस सेंस पे बात हो रही है। जैसे आपसे कोई पूछता है, इफ़ समवन आस्क्स टू यू, अगर आपसे कोई पूछता है तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। अगर आपको बताना है कि मैं आगरा गया था तो आप क्या बोलेंगे? आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। अगर वो आपसे पूछे क्या तुमने ताजमहल देखा, डिड यू सी ताजमहल, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई सीन, सीन यानी सेकंड फॉर्म आ जाएगा सी का, हाँ मैंने देखा। नहीं देखा तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा, या आई डिडंट, मैंने नहीं देखा। तुम पूरे महीने क्या किया, यानी तुमने पूरे महीने क्या किया। व्हाट डिड यू डू ऑल मंथ, आप बताएंगे आपने क्या किया। अगर आपने क्रिकेट खेला तो बोलेंगे आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। अगर नहीं खेला तो बोलेंगे आई डिडंट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। अगर सपोज अफर्मेटिव का है और उसमें वर्ब को प्रेशराइज दे करके बोला जा रहा है कि हाँ मैंने ही किया, तो क्या बोलेंगे? आई डिड ब्रेकफास्ट, मैंने ही नाश्ता किया, या मैं ही नाश्ता करता था। आई डिड रीड, मैं ही पढ़ता था या मैंने ही पढ़ा। आई डिड टेक बाथ, मैं ही नहाता था या मैंने ही नहाया, या मैं ही नहाया। इस तरह से जो प्रेशराइज के वर्ब होते हैं जिन पे प्रेशर देकर बोला जाता है कि मैंने ही किया, तुमने ही किया, उसने ही किया, वही गया, तुम ही गए, तो इस तरह से हम ये डिड का यूज करके अफर्मेटिव में भी बोल सकते हैं। एक्शन जैसे कुछ है,
बीट हिम, स्लैप हर, ईट दैट, बाई इट। अब इसको क्वेश्चन बनाते हैं और उसका आंसर देते हैं। डिड यू बीट हिम, क्या तुमने उसे मारा? यस आई डिड, हाँ मैंने मारा। नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं मारा। डिड शी स्लैप हर, क्या उसने उसे थप्पड़ मारा? यस शी डिड, हाँ उसने मारा। तो इस तरह से हम डिड का यूज़ करते हैं और उसे अपने पास्ट के कन्वर्सेशन में यानी बातचीत में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं। सीखिए डिड का यूज़ करना और बनिए डिड पे मास्टर। चलते चलते मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको कि डिड का यूज़ अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है, अगर आपने परफेक्ट कर लिया अपने डिड के यूज़ का, पास्ट इंडिफिनिट में डिड के यूज़ का परफेक्टली तरीके से आप जान चुके हैं, मेहनत किया आपने, एक्सरसाइज किया और आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है डिड के यूज़ की कि कहाँ डिड का यूज़ करना है, तो पास्ट इंडिफिनिट में यानी पिछले कन्वर्सेशन में जो भी पास्ट के कन्वर्सेशन होते हैं, जो भी पास्ट के डिस्कशन होते हैं, उसमें डिड का यूज 70% किया जाता है। बाकी जो हैड होता है, हैज़ हैव होता है और जो हैड बीन होता है, वॉज वर होता है, उसका यूज मिनिमम 30% ही होता है। यानी मोस्टली जो इनका यूज़ होता है वो 30% होता है, लेकिन डिड का यूज़ 70% तक हो जाता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या आपसे कोई कन्वर्सेशन करता है, आपसे कोई बातचीत करता है, तो मोस्टली आपसे आपके बीते हुए कल के बारे में पूछता है कि आपने कल क्या किया, आपने परसों क्या किया, आप उस दिन क्या कर रहे थे, आप उस दिन क्या करते थे, आप वहाँ पे क्या करते थे, आप कहाँ थे? मैं दिल्ली था, तो दिल्ली में क्या करते थे? आप कहाँ थे? मैं हैदराबाद था, हैदराबाद में क्या करते थे? आप कहाँ थे? मैं इस कंपनी में था, तो इस कंपनी में आपका क्या काम था, क्या करते थे? अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे आपके बीते हुए कल के बारे में पूछा जाता है कि आपने कल क्या किया, मुझे उससे ट्रांसलेट करके बताइए। तो आप मॉर्निंग से लेकर के नाइट सोने तक आप उससे पूरे पास्ट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ काम करते थे, तो आप अपने कंपनी के बारे में बताएंगे कि मैं वहाँ कंपनी में, चाहे वहाँ कंपनी में काम करता था। तो उस तरह से आप उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट में डिड का ही यूज़ करेंगे। आपसे आपके एक्सपीरियंस में के बारे में पूछा जाएगा, उसमें भी आप डिड का यूज़ करेंगे। तो मोस्टली यूज़ होता है पास्ट के ट्रांसलेशंस के कन्वर्सेशन में, वो डिड का ही यूज़ होता है। अगर आपने डिड सीख लिया अच्छे तरीके से तो बहुत 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 ही अच्छी तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।